भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मिशन चंद्रयान-3 ने अपनी सफलता का एक चरण और पूरा कर लिया है। उसने पृथ्वी की ऑर्बिट के सभी चक्कर अपने तय समय में पूरे कर लिए हैं और अब इसरो ने उसको चंद्रमा के रास्ते तक इजेक्ट कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 अगस्त 2023 तक ये यान चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि चांद के पास चंद्रयान-3 पहुंच जाएगा। साथियों, हमारी पिछली कुछ चंद्रयान-3 एक्सप्लेनर वीडियोस में हमने ये बताया था कि चंद्रयान-3 सिर्फ 14 दिनों के लिए ही चांद पर सक्रिय रहेगा। उसके बाद वो चांद की जमीन पर उसके लैंडर और रोवर अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन हमारे दर्शकों ने सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा कि जब चंद्रयान-3 इतनी मेहनत के बाद चांद पर पहुंच रहा है तो उसको सिर्फ 14 दिन ही क्यों काम में लिया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि चंद्रमा पर 14 दिन की रात और 14 दिन तक ही उजाला रहता है, यानी दिन रहता है। और चंद्रयान-3 जब चांद की जमीन पर लैंड करेगा तो उस दिन 14 दिन की रात के बाद पहला सवेरा होगा। जब चंद्रमा पर रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। दिन में सूर्य की रोशनी से चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसीलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर सूरज नहीं होगा और पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। और इसी कारण की वजह से हमारा चंद्रयान-3 सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ही चांद पर जीवित रह पाएगा। इस मिशन का लैंडर और रोवर पृथ्वी पर वापस लाने का वैसे भी कोई प्लान नहीं है। इसको इस हिसाब से डिजाइन भी नहीं किया गया है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपनी वीडियो के माध्यम से हम आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। चंद्रयान-3 पर आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी, बाय बाय।